9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। बिल्कुल बेसिक से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स। मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक? इंफिनिटी तक। ठीक है। नेचुरल नंबर्स के बाद नेक्स्ट सेट होता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ डिफरेंस ये है कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स लिख दें 0 1 2 3 डैश 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 अप टू इंफिनिटी। नेक्स्ट सेट आता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव, उस सेट को बोलते हैं इंटीजर्स। मतलब कि आप होल नंबर्स पहले लिखिए 0 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक? इंफिनिटी तक। इसके साथ में आपको कौन से नंबर्स और चाहिए? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब -1 -2 डैश 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 अप टू नेगेटिव इंफिनिटी। ये सब मिलाकर आपका हो जाएगा अ सेट ऑफ इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद जो नेक्स्ट नंबर्स आते हैं वो हैं रैशनल नंबर्स। आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए, क्लास 9 स्पेशली। रैशनल नंबर्स। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? इसका डेफिनेशन ये है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म p अपॉन q where p and q both are integers and q is not equal to 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो अपॉन के फॉर्म में हो। मतलब उसमें न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा। और कंडीशन ये है, 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, न्यूमरेटर शुड बी एन इंटीजर। सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर शुड बी एन इंटीजर। और थर्ड कंडीशन, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलते हैं कि ये नंबर कैसा है? ये नंबर रैशनल नंबर है। Is 5 upon 3 a rational number? The answer is yes. Numerator integer, denominator integer, denominator not equal to 0. Is -2 by 3 a rational number? The answer is yes. -2 integer? Yes. 3 integer? Yes. Denominator not equal to 0? Yes. क्या 1 upon 0 rational number? The answer is no. क्यों? क्योंकि आपने देखा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, न्यूमरेटर एक इंटीजर है। सेकंड क्वेश्चन कंडीशन सेटिस्फाई है, डिनोमिनेटर इंटीजर है। बट थर्ड कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, दैट इज डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल, इट इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। 1 upon 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो आपने देखा डेफिनेशन किसका? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर के बाद एक नंबर और आता है जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। सिंपल डेफिनेशन, numbers which cannot be put in the form of p by q are irrational numbers। जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको irrational numbers कहते हैं। irrational numbers जो हम पढ़ेंगे मेनली 2 टाइप के हमको एग्जाम में देखने मिलेंगे। फर्स्ट टाइप जिसमें रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं इसमें बोल रहा हूं नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो इसलिए बोल रहा हूं, मान लीजिए मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। 2 अपॉन 1, क्या ये रैशनल नंबर है? यस, इट इज अ रैशनल नंबर। सो रूट 4 इज अ रैशनल नंबर। इसलिए मैंने आपको यहां लिखा है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 8,
आपने देखा ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो इनके रूट्स क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स। ये फर्स्ट टाइप के इर्रेशनल नंबर्स। सेकेंड टाइप के इर्रेशनल नंबर्स वो होंगे सेकेंड टाइप जो इर्रेशनल नंबर्स हम पढ़ेंगे वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट ना हो, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो, और नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी ना हो। अगर मैं बोलूं 0.3 तो ये क्या है? 0.3333, ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, लेकिन ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। हम नहीं चाहते कि नंबर्स रिपीट हो, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि 10 के बाद नंबर है 100, 100 के बाद है 1000। इसका मतलब कि ये रिपीट नहीं हो रहा। पहली चीज रिपीट नहीं हो रहा, दूसरी चीज ये कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल है इर्रेशनल नंबर का। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल अपने मन से बना सकते हैं, जैसे 2.31, 311, 311 एंड सो ऑन। ऐसे अपने आप से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर दो टाइप देखा हमने। फर्स्ट टाइप में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और सेकंड टाइप में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अभी हमने नंबर सिस्टम देखा। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, काउंटिंग नंबर्स, है ना, 1 to इंफिनिटी। अगर इस नेचुरल नंबर में एक 0 ऐड कर दें तो ये एक नया सेट बन जाएगा ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स से बड़ा सेट है होल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक एडिशनल एलिमेंट है, दैट इज 0। अगर होल नंबर में हम नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये एक नया सेट बन जाएगा। किसका? इंटीजर्स का। आपने देखा इंटीजर्स में फ्रैक्शन वाले नंबर को अपॉन वाले नंबर्स नहीं होते हैं। अगर आप इंटीजर्स में एक अपॉन वाले नंबर्स ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और इस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में अगर आप इर्रेशनल नंबर्स ऐड कर दें तो ये बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या है? जो नंबर इमेजिनरी नहीं है उनको रियल कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अंडर रूट ऑफ -x, जो कि आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ये देख लीजिए कि नेचुरल नंबर्स में एक एलिमेंट ऐड होगा तो होल नंबर आ जाएगा। होल नंबर में आप नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐड करेंगे तो इंटीजर्स आ जाएगा। इंटीजर्स में अगर आप अपॉन वाले क्वेश्चंस ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर्स आ जाएंगे, और रैशनल नंबर में आप इर्रेशनल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एवरी भी कह सकते हैं और सम भी कह सकते हैं, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो आंसर इज ओनली सम। अब इसका क्या मीनिंग हुआ मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लें। फिर से देखिए ये रे डायग्राम की हेल्प से, क्योंकि आपके एमसीक्यूज और कंसेप्ट में काम आएंगे। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है होल नंबर से बड़ा सेट है इंटीजर्स से बड़ा सेट है रैशनल, और रैशनल और इर्रेशनल मिलाकर रियल नंबर्स। लेफ्ट से राइट जाने पर एवरी भी करेक्ट होगा और सम भी करेक्ट होगा, लेकिन राइट से लेफ्ट आने पर एवरी बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ओनली सम होगा। अब इसका मतलब क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? तो इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट में एवरी इज करेक्ट, आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी रैशनल नंबर एन इंटीजर?
रैशनल नंबर एंड इंटीजर, रिवर्स में ऑल नहीं होता, सम होता है ना, तो आंसर इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा है, इज एवरी होल नंबर अ रैशनल नंबर? द आंसर इज यस, क्योंकि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। लेफ्ट टू राइट में एवरी बोलेंगे चाहे सम, आंसर इज करेक्ट। लेकिन राइट टू लेफ्ट में एवरी बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, सम बोलेंगे तो करेक्ट होगा। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस रे डायग्राम को ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे एमसीक्यूज करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ऐसे क्वेश्चंस आप क्लास 8 में कर चुके हैं, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। सॉल्व करने का 2 मेथड होता है, एक होता है बेसिक मेथड और दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। जनरली स्कूल में शॉर्टकट मेथड्स ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कई बार बेसिक मेथड भी पढ़ाया जाता है। तो आपको पहले मैं बेसिक मेथड बताऊंगा। अगर आपके स्कूल में बेसिक मेथड पढ़ा रहे हैं तो आपके टीचर्स उसके हिसाब से चेक करेंगे, तो आप उसको फॉलो करना। अदरवाइज ज़्यादातर स्कूल में शॉर्टकट मेथड ही पढ़ाया जाता है। मैं आपको दोनों समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड ये कहता है कि फर्स्ट नंबर बिटवीन 3 and 4 क्या करते हैं, हाफ ऑफ a प्लस b, मतलब जिन दो नंबर्स के बीच का नंबर चाहिए उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो हाफ ऑफ 3 + 4 दैट इज 7/2। ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में एक नंबर आ गया आपका 7/2, क्योंकि हमें रैशनल नंबर चाहिए। सेकंड नंबर हम किसके बीच में फाइंड करेंगे, सेकंड नंबर हम 3 और 7/2 के बीच में फाइंड करेंगे। तो सेकंड नंबर इज हाफ ऑफ 3 and 7/2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा हाफ। एलसीएम ले लें आप, दिस इज 6 + 7 13, ये हो जाएगा 3/4। आंसर इज 13/4। थर्ड नंबर किसके बीच में निकालेंगे, 7/2 और 4 के बीच में। हाफ ऑफ 7/2 and 4, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, एलसीएम लेंगे 2, दिस इज 7 + 8 15, दिस इज 15/4। नेक्स्ट नंबर 15/4। ये है बेसिक मेथड, और आपने देखा कि वर्किंग लेंदी है, इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि जिस स्कूल में आपके टीचर्स इस मेथड से पढ़ाते हैं तभी आप इस मेथड को सॉल्व करें। अदरवाइज बाकी सब स्कूल्स में जनरली जो है शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं, तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड समझा रहा हूं। शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, मेक डिनोमिनेटर इक्वल। सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नंबर ग्रेटर देन 3। इसका मतलब आपको 3 रैशनल नंबर्स चाहिए तो आप 3 से बड़े नंबर 4 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपको 5 नंबर्स चाहिए तो आप 5 से बड़ा नंबर 6 मल्टीप्लाई करें। आपको 10 नंबर्स चाहिए तो 10 से बड़ा नंबर आप 11 मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है और सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाता हूँ। हमारा क्वेश्चन था 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करना। आपने देखा 3 मीन्स 3/1, 4 मीन्स 4/1। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते हैं। लेकिन आपने देखा डिनोमिनेटर्स तो पहले से इक्वल हैं, तो हमें डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी डन। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। हमें कितने नंबर्स फाइंड करना है, 3। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, एक ग्रेटर नंबर। तो 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे आप। ये हो जाएगा 12/4, ये हो जाएगा 16/4। अब आपके जो 3 नंबर्स चाहिए वो हो जाएंगे 13/4, 14/4 एंड 15/4। आपका आंसर है
शॉर्टकट मेथड फिर से देख लीजिए, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर्स पहले से इक्वल थे तो हमें इक्वल बनाने की जरूरत नहीं। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हमें 3 नंबर्स चाहिए तो 3 से बड़ा नंबर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इसके बाद आपको देख के समझ में आ जाएगा 12 और 16 के बीच में 13/4, 14/4 एंड 15/4 ये 3 नंबर्स। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, इज 0 अ रैशनल नंबर? 0 कैन बी रिटन एज 0/1। हमें प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। कंडीशन नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो न्यूमरेटर है वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो क्या 0 इंटीजर है? द आंसर इज यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकेंड कंडीशन, डिनोमिनेटर इंटीजर होनी चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है? 1। क्या ये इंटीजर है? यस, तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। थर्ड कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमारा डिनोमिनेटर है 1, ये 0 नहीं है, तो थर्ड कंडीशन ऑल्सो सेटिस्फाई। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में हमें कितने नंबर्स चाहिए? 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। और इसके पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था कि 6 रैशनल नंबर्स या जितने भी हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसके लिए 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते हैं। तो आपको मालूम है 3 मीन्स 3/1, 4 मीन्स 4/1, तो डिनोमिनेटर पहले से इक्वल है। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जितने हमें नंबर चाहिए उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना। आपको 6 नंबर्स चाहिए तो एटलीस्ट आपको 7 से मल्टीप्लाई करना। 7 या 7 से किसी भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करें और चाहे तो सिंपली आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10, इससे क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 30/10, यहाँ पर आ जाएगा 40/10। तो इसके बीच में हमें कितने नंबर चाहिए? हमें केवल 6 नंबर चाहिए। आप लिखेंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10। ये आपके 6 रैशनल नंबर्स हो गए बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आपने देखा कि 3/5 और 4/5 डिनोमिनेटर्स दोनों के पहले से इक्वल हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हमें जितने नंबर्स चाहिए उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 10 से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 6 से करते हैं यहाँ पर, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड्स कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 18/30, यहाँ आ जाएगा 24/30। तो आपका आंसर जो 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे वो है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आपने देखा 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर लेते, और इजी हो जाता। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 30/50, यहाँ हो जाएगा 40/50। इसके बीच में हमें कितने नंबर्स मिल जाएंगे? हमें 9 नंबर्स। हमें चाहिए केवल 5। तो आप आंसर लिखिए, आपका आंसर 31/50, 32/50, 33/50 एंड सो ऑन। 5 नंबर्स आप लिख दीजिए। तो आपने देखा पहले हमने 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, इस बार हम 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। आपके आंसर्स डिफरेंट जरूर आ रहे हैं, लेकिन पहले भी हमारे आंसर करेक्ट थे और अभी भी करेक्ट हैं। इसलिए क्योंकि बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन में पूछा, इज एवरी नेचुरल नंबर अ होल नंबर? सेकेंड,
every integer a whole number. Third, every rational number a whole number. तो इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था, एक डायग्राम बनाया था हमने। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है होल नंबर, उसके बाद आता है इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद आता है रैशनल नंबर का सेट, उसके बाद आता है रियल नंबर का सेट। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एवरी इज करेक्ट, लेकिन रिवर्स आने में ओनली सम करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहीं सम तो पूछा नहीं है, एवरी ही पूछा है। फर्स्ट पूछा है नेचुरल नंबर होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यस, आंसर इज ट्रू। सेकंड में पूछ रहा है एवरी इंटीजर अ होल नंबर, तो एवरी इंटीजर अ होल नंबर आप राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट में एवरी नहीं होता है, ओनली सम करेक्ट होता है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है एवरी रैशनल नंबर अ होल नंबर, रैशनल नंबर होल नंबर आप देखेंगे फिर से राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट आने में फॉल्स होता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा फॉल्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 1, गिव 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 1/4 के बीच में कितने नंबर्स चाहिए? 3 नंबर्स चाहिए। 2 स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना है, तो 3 और 4 का एलसीएम 12। ठीक है, हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाते हैं, किसके इक्वल? एलसीएम के। तो आप इसको 4/4 कर देंगे, यहाँ पर आप 3/3 कर देंगे, इससे हो गया 4/12, यहाँ हो गया 3/12। ठीक है, तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बना दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको जितने नंबर चाहिए उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा 16/48, ये हो जाएगा आपका 12/48। आपको जो 3 नंबर्स चाहिए थे वो क्या हो जाएंगे, 13/48, 14/48 एंड 15/48, ये आपका आंसर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 2, give 3 rational numbers between 3/4 and 4/5. 3/4 and 4/5। फर्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाएंगे, किसके इक्वल? एलसीएम के इक्वल। 4 और 5 का एलसीएम 20, आप यहाँ 5/5 कर दें, यहाँ पर 4/4 कर दें, ये हो जाएगा 15/20, ये हो जाएगा 16/20। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 3 से कोई बड़ा नंबर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हो गया 60/80, ये हो गया 16 4 जा 64/80। हमें 3 नंबर चाहिए थे, वो हो गया 61/80, 62/80 और 63/80। ये आपके 3 नंबर्स, आपका आंसर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 3, give 3 rational numbers between -3/4 and -2/3। -3/4 and -2/3। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाना। 4 और 3 का एलसीएम क्या है? 12, तो इसको आप 3/3 कर दें, इसको आप 4/4 कर दें, ये हो जाएगा 9/12, यहाँ पर आ रहा है -8/12। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए 3 नंबर्स, कम से कम आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। आप इजी कैलकुलेशन के लिए 5/5 भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 45/60 और यहाँ पर हो जाएगा -40/60। आपके जो 3 नंबर्स चाहिए थे वो आ जाएगा -41/60, -42/60, -43/60। ये 3 नंबर्स हो गए आपके। न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें।